अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एमएस एक्सेल 2013। इस लेसन से बाकायदा व्यूअर्स हम बेसिक फार्मूलाज और फंक्शन को स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं और बाकायदा मैं फार्मूलाज और फंक्शन का इस्तेमाल आपको डेटा में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। इसी के साथ व्यूअर्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पावरफुल जो तरीक़ेकार हैं एक्सेल में फार्मूलाज और फंक्शन को यूज़ करने का, इसके हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे। समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक डेटा को प्रिपेयर कर लिया है। आप देख सकते हैं ये एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है उस कंपनी की जो अभी बेस कर रही है सपोजिशन में। वो कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट में डील्स करती है, उसके हवाले से यहाँ पर डेटा गिवन है। मुख्तलिफ लेसन्स में हम मुख्तलिफ फार्मूलाज को यहाँ पर स्टडी करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें कंपनी का सेल मालूम करना है, सेकेंड पार्ट में हमें टोटल एक्सपेंस मालूम करना है एंड देन थर्ड पार्ट में हमें कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस ये जानना है। इस वक्त हम फर्स्ट पार्ट को स्टडी करेंगे और हमें फर्स्ट पार्ट के अंदर कंपनी का सेल मालूम करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट मंथ्स गिवन है। कंपनी ने डिफरेंट मंथ में इवेंट्स को अप्लाई किया है, यानी जनवरी के महीने में कंपनी ने जो प्रोडक्ट सोल्ड किया था तो उसकी जो ईच आइटम कॉस्ट थी वो 10 अमाउंट थी उसकी। सिमिलरली फरवरी में जो इसने प्रोडक्ट की बार्गेनिंग की है या सेल आउट की है उसकी आइटम कॉस्ट 20, इसी तरीके से मार्च की 30, अप्रैल 40 ऐसा ऑन। सिमिलरली जनवरी के महीने में जो प्रोडक्ट था कंपनी ने उस प्रोडक्ट को कितने नंबर ऑफ यूनिट्स में सेल आउट किया वो यूनिट यहाँ पर गिवन है। इसी तरीके से फरवरी की नंबर ऑफ यूनिट गिवन है, मार्च की नंबर ऑफ यूनिट गिवन है। अब मैं इन दोनों गिवन डेटा से कंपनी का सेल मालूम करना चाहता हूँ कि कंपनी की एक्चुअली जनवरी के मंथ में कितनी सेलिंग हुई, फरवरी के मंथ में कितनी सेलिंग हुई, मार्च के मंथ में कितनी सेलिंग हुई, ऐसा ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, आपने वो सेल सेलेक्ट करना है जिस जगह आपको एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए। तो मुझे इस सेल पर रिजल्ट चाहिए जहाँ पर मेरा माउस पॉइंटर है। मैं यहाँ पर जस्ट लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, कर्सर यहाँ पर हाईलाइट है और इस सेल का एड्रेस इस वक्त B8 है। इट्स मीन कि मुझे B8 में जनवरी के मंथ का रिजल्ट चाहिए कि कंपनी को सेल कितने का हुआ। तो मैं यहाँ पर अब इस्तेमाल करूँगा मैथमेटिकल ऑपरेटर, इट्स मीन फार्मूला। तो उसके लिए व्यूअर्स मैं अपने फार्मूला बार पर क्लिक करूँगा। मैंने आपको बताया था कि व्यूअर्स जब भी हम एक्सेल को ये बताना चाहें कि हम कैलकुलेशन करने वाले हैं तो फर्स्ट हमें इज इक्वल टू का सिंबल डालना ज़रूरी है। तो हमने इज इक्वल टू का सिंबल यहाँ पर डाल दिया। अब हम एक्सेल को ये बता रहे हैं कि एक्सेल हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं। इज इक्वल टू का सिंबल देने के बाद आपने रेफरेंस देना है। रेफरेंस से क्या मुराद है व्यूअर्स कि जिस सेल के बूते पर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं एक्चुअली उन सेल का एड्रेस आपको एक्सेल को यहाँ पर बताना है। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस। मैं यहाँ पर आइटम कॉस्ट और नंबर ऑफ आइटम इन दोनों सेल के बूते पर एक्सेल को ये बताना चाहता हूँ कि आप मुझे नेट सेल यहाँ पर निकाल के दो। तो मेरे पास कितने तरीके हैं अपने सेल के रेफरेंस को देने के। नंबर 1 इज इक्वल टू का सिंबल डालें और जस्ट अपने फर्स्ट सेल जो कि रेफरेंस के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें लेफ़्ट क्लिक कर दें। और जो ही आपने लेफ़्ट क्लिक किया एक्सेल व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने एक ख़ास तरीके से अपने सेल को सिलेक्ट कर लिया और मार्चिंग आर्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली व्यूअर्स एक्सेल ने इस सेल का एड्रेस यहाँ पर पिक किया है। आप देख सकते हैं इस सेल का एड्रेस B5 है। अब चूँकि हमें करना क्या है, हमें यहाँ पर करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए मैं अपने कीबोर्ड से स्टेरिक का सिंबल यूज़ करूँगा, आप देख सकते हैं। देन इस सेल को हमें एक्चुअली मल्टीप्लाई करवाना किस सेल से है, एट द एंड हमें उस सेल का एड्रेस देना है। तो मैं इस सेल पर क्लिक कर दूंगा लाइक दिस। तो एक्सेल ने सेकंड टाइम जो इस सेल की सिलेक्शन की वो भी एक ख़ास तरीके से की है और आप देख सकते हैं इस वक्त भी एक्सेल ने सेल का एड्रेस पिक किया। इट्स मीन कि अब एक्सेल B5 के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करवाएगा B6 के वैल्यूज़ से, ठीक है। और जो ही मैं एंटर प्रेस करूँगा व्यूअर्स आप देख सकते हैं इन दोनों के मर्ज होने से, कैलकुलेट होने से व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट जो बनता है कंपनी की सेलिंग का वो जनवरी के महीने में 250 अमाउंट है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ व्यूअर्स, इस सेल को एक्टिव रहने देते हैं। एक और तरीका देखते हैं फार्मूला को यूज़ करने का। मैं फार्मूला बार पर क्लिक करता हूँ, इज इक्वल टू का सिंबल डालता हूँ। अब व्यूअर्स आप अपने सेल पर अगर क्लिक नहीं करना चाहते हैं
कोई मसला नहीं है, आप सेल का एड्रेस टाइप कर दें। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो जनवरी के महीने में आइटम कॉस्ट है उसकी जो सेल एड्रेस है वो B5 है, लिहाजा मैं यहाँ पर B और 5 टाइप कर दूंगा। मैंने B5 टाइप कर दिया। देखें एग्जैक्ट एक्सेल ने उसी सेल को हाईलाइट कर दिया है। कोई इशू नहीं है कि आप अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें। देन व्यूअर्स आपने स्टेरिक का सिंबल डालना है और फिर सेकंड सेल एड्रेस देना है जिसके साथ आपने इसे मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैंने इस पर दे दिया B6। तो देखें सेकंड सेल को एक्सेल ने हाईलाइट कर दिया और जो ही मैं इंटर प्रेस करूंगा व्यूअर्स इन दोनों आइटम को एक्सेल ने कैलकुलेट कर लिया है और हमारे पास जो सेल की रिपोर्ट आई है वो 250 है इस वक्त भी। अच्छा व्यूअर्स, मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ। एक और तरीका देखते हैं। अब तक मैंने जो प्रोसेस को यहाँ पर यूज़ किया है वो एक्चुअली इन दोनों सेल के एड्रेस को यूज़ किया है। अब मैं इन सेल के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को यूज़ करके इसका आंसर जानने की कोशिश करता हूँ। तो वही तरीके कार है व्यूअर्स। मैं इक्वल टू का साइन डालता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, देन B5 के अंदर जो वैल्यू है मैं उस वैल्यू को राइट करता हूँ नंबर 1, देन स्टेरिक का सिंबल डालेंगे। फिर B6 के अंदर जो वैल्यू मैं उसे टाइप करता हूँ 25। ठीक है, अब एक्सेल क्या करेगा, 10 को मल्टीप्लाई करवाएगा 25 से और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए व्यूअर्स आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। लेकिन ये एक अनरियलिस्टिक तरीका है। अगर व्यूअर्स यहाँ पर जो आपने दो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके आंसर को गेट किया है, बाद में अगर आपको ये पता चले कि जनवरी के महीने में जो नंबर ऑफ यूनिट सेल आउट हुई थी वो 25 नहीं बल्कि 30 थी, तो अब जाहिर सी बात है उस डेटा को तो करेक्ट करेंगे। चले करते हैं। मैं सेल को सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक्सेल मुझसे गलती हो गई, नंबर ऑफ यूनिट जनवरी में 25 नहीं बल्कि 30 थे। मैंने 30 राइट किया और जो ही इंटर किया तो आप देख सकते हैं कि इस सेल को अपडेट करने से नेट सेल में किसी भी तरह की चेंजिंग नहीं आई। इट्स मीन कि जब हमने डेटा प्रीवियस किसी सेल में अपडेट किया हो, करेक्ट किया हो, तो हमें अगेन अपने कैलकुलेशन को रिपीट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर तो व्यूअर्स इस वक्त डेटा दो हमारे पास मौजूद है। समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि 2000 डेटा मौजूद हैं और उसमें कई डेटा हमसे रॉन्गली इंटर हो गई हों और मैंने उन सेल्स के बूते पर बहुत सारे कैलकुलेशन को परफॉर्म किया। तो व्यूअर्स वन बाय वन क्या आप हर कैलकुलेशन को सेट करेंगे, तो ये एक अनरियलिस्टिक तरीका है। इससे आप व्यूअर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। इसलिए कभी भी याद रखिएगा जो पावरफुल तरीका है एक्सेल में कैलकुलेट करने का वो सेल के अंदर मौजूद वैल्यूज का नहीं है बल्कि सेल एड्रेस को पिक करके कैलकुलेशन का तरीका है। अब देखें व्यूअर्स, मैं कंट्रोल Z करता हूं और यहां पर वैल्यू जो 25 थी उसे ही रिटर्न करता हूं। मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूं B8 को और डिलीट कर देता हूं उनकी वैल्यूज को। मैं यहां पर फॉर्मूला यूज करता हूं और इज इक्वल टू सेल का एड्रेस इस दफा लिया मल्टीप्लाई बाई दिस वन, देन व्यूअर्स मैंने इंटर प्रेस कर दिया। तो आप देखें जो ही मैंने इंटर प्रेस किया व्यूअर्स यहाँ पर रिजल्ट आ गया। लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट 25 नहीं बल्कि 30 थे। तो मैंने इसको स्लाइड किया और जस्ट यहाँ पर 30 टाइप किया और जो ही मैंने इंटर किया व्यूअर्स आप थोड़ी सी यहाँ तवज्जो रखेंगे, ये देखें व्यूअर्स ऑटोमेटिकली हमें आंसर जो है वो अपडेट होकर मिल चुका है। तो ये एक्सेल का सबसे पावरफुल तरीका है कि एक्सेल में कैलकुलेशन के लिए आप हमेशा सेल का एड्रेस इस्तेमाल करेंगे। इससे व्यूवर्स हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स मौजूद हैं। एक बेनिफिट्स तो आपने यहाँ पर देख लिया। सिमिलरली अगर व्यूवर्स आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर मैथमेटिकली ऑपरेटर्स के बूते पर मल्टीप्लाई का ऑपरेशन नहीं करूं बल्कि फंक्शन के बेस पर करूं, तो हम फंक्शन के बेस पर फिर हम यहाँ पर कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। याद रखिएगा फंक्शन एक कंप्लीट वर्ड का नाम है, यानी एक्सेल में हम एक वर्ड को सिलेक्ट करके फिर हम किसी भी तरह के कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। मैं अभी फ़िलहाल डिलीट करता हूँ इसे। ठीक है, मैं यहाँ पर फंक्शन को यूज़ करने वाला हूँ और फंक्शन को यूज़ करने के लिए व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पर एक fx बटन है फंक्शन का। मैं इस पर क्लिक करूँगा, हमारे पास इंसर्ट फंक्शन का एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो चुका है। ठीक है, एक्सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं आप देख सकते हैं, ये तमाम की तमाम वर्डिंग्स आपको नजर आ रहे हैं। एक्चुअली ये जो वर्ड्स हैं कंप्लीट वर्ड्स हैं, ये हमारे पास फंक्शन है। दिस इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, हम यहाँ से अपने कैटेगरी को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। लाइक मैं देख सकते हैं फाइनेंशियल फंक्शन अगर हमें परफॉर्म करना है, या फाइनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, जब मैं इसमें क्लिक करूँगा तमाम फाइनेंशियल फंक्शन मुझे नजर आएंगे। डेट एंड टाइम के हवाले से क्या फंक्शन है, मैथ एंड ट्रिक के हवाले से क्या फंक्शन है।
ये तमाम की तमाम कैटेगरीज में बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल हैं एक्सेल के अंदर। मैं इनमें से ऑल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करूँगा। जब भी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो उसके लिए हम एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जिस फंक्शन का नाम है प्रोडक्ट। तो हमने प्रोडक्ट के लिए फाइंड करना है मुझे प्रोडक्ट को, तो इसलिए मैंने पी टाइप कर दिया अपने कीबोर्ड से डायरेक्टली। तो पी की सीरीज़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं और व्यूवर्स यहाँ पर हमें एक फंक्शन नज़र आएगा, दिस वन, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट। हमने इस फंक्शन को सिलेक्ट करना और ओके करना है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स यानी सेल का एड्रेस देने का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर अपेयर हो चुका है। नंबर 1 में व्यूअर्स हमारे पास ऑलरेडी टाइप्ड है कुछ एड्रेस, हमने इसे सिलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। डिलीट करके अपने उन वैल्यूज़ को रिमूव कर देना है। अब व्यूअर्स मुझे यहाँ से रेंज सिलेक्ट करना है। रेंज से मुराद व्यूअर्स कि आप किस सेल से किस सेल तक वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेंज। मैं इस आइकन पर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पर रेंज डिफाइन करूँगा कि एक्सेल B5 से लेकर B6 तक। मैंने देखिए व्यूअर्स रेंज देने के लिए लेफ़्ट क्लिक किया और विदाउट लेफ़्ट क्लिक छोड़े मैंने नीचे अपने माउस को ड्रैग किया और B6 को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। इन दोनों सेल को जो मैंने एट अ टाइम सेलेक्ट किया व्यूअर्स, ये एक्चुअली रेंज कहलाता है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद मैं अगेन इस आइकॉन पर क्लिक करूँगा। देन मैं कहता हूँ एक्सेल इसकी आप प्रोडक्ट मुझे निकाल के दो। आप देख सकते हैं व्यूअर्स एक्सेल ने जो इन दोनों सेल के अंदर वैल्यूज़ फाइंड आउट किया वो 10:30 है और इन दोनों को जब वो कैलकुलेट करेगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा व्यूअर्स वो 300 का। मैं ओके कर देता हूँ। तो देखिए व्यूअर्स इस वक्त भी हमारे पास जब इन दोनों वैल्यू को इसने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो तकरीबन 300 है। तो हमारे पास एक और तरीका अपने वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवाने का है। और याद रखिएगा व्यूअर्स कि फॉर्मूलाज में जब मैथमेटिकली ऑपरेटर यूज़ की जाती हैं तो उनकी कैलकुलेशन एक्यूरेट होती है, ये एक बात अलग है। जो फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं उनकी भी कैलकुलेशन होती है, ये एक और बात है। लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा व्यूअर्स कि जब किसी भी कैलकुलेशन के लिए आप फंक्शन का इस्तेमाल करें तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही रास्ते में हैं, क्योंकि फंक्शन बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है और बहुत ही पावरफुल फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। हम इन्हें फर्दर इनकी बुनियादी बातों को भी डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त एक्सेल के अंदर फंक्शंस मौजूद हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे अपने कंप्लीट सेक्शन के अंदर। और हाँ, एट दी एंड अब व्यूअर्स यही रिज़ल्ट मुझे फरवरी के महीने में भी चाहिए, मार्च के महीने में भी चाहिए, अप्रैल के महीने में भी चाहिए, मई के महीने में भी चाहिए। तो हम 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लिक हियर, देन व्यूअर्स हम FX बटन में क्लिक करते हैं और व्यूअर्स में यहाँ पर फंक्शन इस्तेमाल करूँगा और इस वक्त जो मैं कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा वो मोस्ट रिसेंटली यूज पे क्लिक करता हूँ। देन प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास फर्स्ट में मौजूद है, मैंने ओके किया। अभी उसमें फटाफट इन दोनों सेल को रेंज देता हूँ और ओके कर देता हूँ। सिमिलरली मैंने इसे सेलेक्ट किया, क्लिक हियर, प्रोडक्ट ऑलरेडी सिलेक्ट है, रेंज डिफाइन किया इन दोनों सेल को, देन ओके, क्लिक हियर, FX बटन, व्यूअर्स प्रोडक्ट, इन दोनों सेल को मैंने सेलेक्ट किया, ओके, क्लिक हियर, FX प्रोडक्ट, देन व्यूअर्स इन दोनों सेल का रेंज दिया मैंने, ओके। सिमिलरली मैंने इसे सेलेक्ट किया, FX बटन में क्लिक किया, प्रोडक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ओके किया, इन दोनों सेल का एड्रेस दिया एज अ रेंज के तौर पर, ओके कर दिया। व्यूअर्स यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर दिया है। कंपनी का सेल हमें कम्प्लीटली तौर पे मालूम हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 हर सेल के अंदर फंक्शंस को अप्लाई किया है। तो आपने देखा व्यूअर्स कि यहाँ पर कितना टाइम लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन पर हम मज़ीद अपने फार्मूलाज और फंक्शन को डिस्कस करेंगे और क्विकली वे देखेंगे कि हम किस तरीके से जस्ट एक सेल के अंदर फार्मूलाज इनपुट देकर हम ऑटोमेटिकली तमाम की तमाम सेल में आंसर को गेट कर सकते हैं।